अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तेजश्री, मैं रिटेल में वर्किंग करती हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो नॉन कॉम से इस्लाम कबूल करता है तो उनके लिए जो सुन्नी है, 24 है, ये सब क्यों है? बहन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जो नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है तो ये सुन्नी है, ये 24 है, ये क्यों हैं? बहन, कुरान मजीद में कहीं भी सुन्नी और 24 नहीं लिखा है। 24 नंबर का सूरा है, लेकिन कुरान मजीद में 24 नहीं लिखा है, ना सुन्नी लिखा है। मुस्लिम उसे कहते हैं जो अमन सलामती हासिल करता है अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद। तो कोई भी गैर मुस्लिम जब मुस्लिम बनता है उसे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात है कुरान मजीद में और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात है सही हदीस में, उस पर अमल करना चाहिए। ना ही कोई सुन्नी, ना ही कोई 24, ना ही कोई 26। सही है मुस्लिम। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात पे आपको अमल करना चाहिए, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात में कहीं भी 24 नंबर नहीं है, कहीं भी सुन्नी नहीं। लफ्ज़ मुस्लिम, क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूँ। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस्लाम कबूल करना चाहती? हाँ। सुन्नी या 24? दैट्स द कंफ्यूज। जी, कंफ्यूज है ना? तो ना सुन्नी को लो ना 24 को लो, सही इस्लाम को लो, कुरान और सही हदीस। आप कुरान पढ़िए बहन, कुरान का तर्जुमा पढ़िए, उसमें जो अहकामात लिखे ना जाकिर की बात पे जाओ। अगर कोई भी आदमी, कोई भी आलिम, कोई भी दाई अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात के मुताबिक पैगाम देता है, अब उसको मानो। अगर जाकिर की बात जो सुनते हैं, मैं हवाला दे रहा हूँ कुरान मजीद का रेफरेंस नंबर, हदीस चेक करो, सही है तो जाकिर की बात को मानो, नहीं तो जाकिर को भी छोड़ दो। आपको मानना चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल, और वो लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कहते। तो जब भी कोई कहेगा सुन्नी, आप बताएंगे मुझे सुन्नी किधर लिखा है? कुरान मजीद में मिलेगा ही नहीं आपको। कुरान में लिखा है क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूँ। सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सूरह इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19। फॉलो करो इस्लाम को और अपने आप को बुलाओ मुस्लिम। इसके अलावा इधर उधर मत भटको, कुरान के ऊपर अमल करो, उसका तर्जुमा पढ़ो और सही हदीस के ऊपर अमल करो अल्लाह के रसूल की। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं खुदा में? हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी प्रेशर डाल रहा है? नहीं। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। अपने पूरे होशो आवाज के साथ? हाँ। मैं अरबी में कहूँगा, आप उसको दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्बुहु व रसूलुहु। वसरुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुकी है, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब फरमाए, और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी मेरे दुआ कीजिए। और यहाँ बैठे सभी लोगों को से मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि सब मेरे लिए दुआ करिए और मेरे फैमिली के लिए भी दुआ करिए। इंशाअल्लाह यहाँ लाखों लोग मौजूद हैं और करोड़ों लोग आपको पीस टीवी पे देख रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस बहन के लिए दुआ करे कि उसकी मुश्किलात हल हो जाए, और उसकी फैमिली के लिए भी है कि अल्लाह ताला उसको और उसकी फैमिली को हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है, तो दोस्तों इस बहन का कहना है कि जो कोई भी इस्लाम कबूल करता है, अगर वो इस्लाम ले आए तो फिर ये सुन्नी शिया ये क्या चीज़ है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती है। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया है दोस्तों इस बहन को, कि जब भी कोई इस्लाम कबूल करता है तो वो सिर्फ पहले सर में जो है कुरान मजीद को उठाए, उसको पढ़े, उस पर अमल करना शुरू कर दे।
कुरान मजीद में ये सुन्नी शिया ये फ़िरके कहीं पर भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद पर अमल करना है। जो अल्लाह ताला की वादनियत है, जो अल्लाह ताला का हुक्म है, बस सिर्फ यही हमें मानना चाहिए। हमें फ़िरकों में बांटना नहीं चाहिए कि ये शिया है, ये सुन्नी है, ये है, वो है। कितने फ़िरके आजकल हो गए हैं। जब भी कोई इस्लाम कबूल करता है दोस्तों, तो उनकी शिकायत ये होती है कि मुसलमान कितने फ़िरकों में बटे हुए हैं। तो हमें चाहिए दोस्तों, जितने भी लोग मुसलमान होते हैं, मुझे उनके लोगों से दरख्वास्त है, आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद पर अमल करें। ये हदीस में कहीं भी ये फ़िरके सुन्नी शिया नहीं है, ना कुरान मजीद में ही, ये लोगों ने ख़ुद अपने आप से बनाए हुए हैं। आप लोग कुरान मजीद पर अमल करेंगे, कुरान मजीद के तर्जुमा पढ़ेंगे, सुन्नत के तरीक़ों पर अमल करेंगे, बस आप सही वाले मोमिन हैं, आप सही वाले इस बात मुस्तकीम के रास्ते पर जा रहे हैं। ये फ़िरके जो है इन लोगों ने ख़ुद अपने आप से बनाए हुए हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कन्फ्यूज़ है। लेकिन उसको जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप लोग कुरान मजीद उठाएं और उसको पढ़ें, उस पर अमल करें कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी गुजारने के कितने अहकामात हमें बताए हैं, उठने बैठने के कितने अहकामात बताए हैं, कारोबार करने के कितने अहकामात हमें बताए हैं, ज़िंदगी गुजारने के कितने अहकामात बनाए हैं, अमल करने के अहकामात हमें बताए कि हम अमल करेंगे तो कैसे करेंगे, हम नमाज़ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, हम अगर ज़िंदगी में किसी के साथ मामलात करेंगे तो कैसे करेंगे, हम कारोबार में मामलात कैसे करेंगे, हम ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, हम सोएंगे कैसे, हम उठेंगे कैसे। ये सारी बातें दोस्तों कुरान मजीद में हैं। दोस्तों हमारे सहाबा ने जितनी भी कुर्बानियाँ दी हुई है, सारे कुरान मजीद पर अमल करते थे, सारे इन फ़िरक़ों पर जो है वो बढ़ के नहीं हुए थे दोस्तों। सही है दोस्तों। तो इस तरह जितने भी लोग हैं, अगर वो मुसलमान हुए हैं और वो चाहते हैं कि हम जो है सही मुसलमान हो जाए, तो दोस्तों आप लोग कुरान मजीद पर अमल करें और कुरान मजीद को पढ़ें, उसको अपनी ज़िंदगी में लाएँ और उस पर अमल करें, तो आप जाकर एक अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बेहतरीन वीडियो थी और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वस्सलाम।